दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ। और आज का तारीख है दोस्तों 23 नवंबर 2020 और समय हो रहा है 8 बज रहा है दोस्तों। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है? 8 शाम के 8 बज रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज का टॉपिक है दोस्तों ONGC। ठीक है, अब ONGC की ये चार्ट अपन खोल रहे हैं दोस्तों। तो ONGC का पहला तो मैं आपको टेक्निकली बता देता हूँ कि करना क्या है। ठीक है, तो टेक्निकली जो है अभी ONGC ये इसका सबसे लास्ट पोजीशन था। मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये इसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे आ चुका था दोस्तों। ये देखिए, ये अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को पकड़ता हूँ, ठीक है, और इस पे टच कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई। ठीक है, तो ये सपोर्ट लेवल है दोस्तों इसका। ठीक है, ONGC का सपोर्ट लेवल कितना है दोस्तों? 49.53। ठीक है, 49.53 इसका पहला सपोर्ट लेवल है दोस्तों। तो अब यहाँ पे उसके बाद दूसरा सपोर्ट लेवल कहाँ आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो दूसरा सपोर्ट लेवल आ रहा है दोस्तों फिर से ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी 60 का ये दूसरा सपोर्ट लेवल आ रहा है। 60 का सपोर्ट लेवल आ रहा है दोस्तों। दूसरा सपोर्ट लेवल इसका, सॉरी एक मिनट दोस्तों ना, ये देखिए 60 का पहला सपोर्ट लेवल है और दूसरा सपोर्ट लेवल है 49.72 का। ठीक है, अब देखिए ये तो सपोर्ट लेवल हुआ। अब दूसरा इसका जो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस लेवल के लिए फिर से मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला रेजिस्टेंस लेवल आएगा दोस्तों, कौन सा? 84। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको 81। 81 जो है ये पहला रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है दोस्तों। तो जैसे ही अगर ये 81 को क्रॉस करेगा तो फिर उसका जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो है, एक और ट्रेंड लाइन खींच देते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए। और नेक्स्ट लेवल आ गया दोस्तों, ये नेक्स्ट लेवल आ रहा है ये वाला, ये रेजिस्टेंस लेवल है इसका 91। अगर 81 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट लेवल इसका आ रहा है 91। तो 91 जो है ये बहुत ही शानदार इसका, यहाँ अगर इस 91 को अगर क्रॉस कर देगा तो फिर हम मानेंगे इसका फिर आखिरी रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसका जो आखिरी रेजिस्टेंस होगा दोस्तों वो यहाँ पे भारी पड़ जाएगा। ठीक है, ये है इसका आखिरी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 102.94। तो दोस्तों 96 तक जाने की संभावनाएं ज़्यादा है। ठीक है, वो क्यों ज़्यादा है ये भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये समझ में आ गया आपको टेक्निकली कि ONGC जो है अभी तक ये इतनी बड़ी गिरावट दे चुका है। ठीक है, अब सारे जब दौड़ रहे हैं तो ONGC को भी दौड़ना पड़ेगा। देखिए इसकी गिरावट कैसी रही, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसकी गिरावट आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये ऐसा गिरा था, कैसे? ये एकदम स्लाइटली गिरा दोस्तों, ये देखिए ये इसकी गिरावट है। तो एकदम से गिरा है दोस्तों, तो इसलिए सारे स्टॉक भाग रहे हैं। अब ONGC के नंबर है तो ONGC पे ध्यान देना है आपको दोस्तों। ये जो मैंने अभी जो लेवल बताया है इस लेवल को आपको नोट डाउन करना है। ठीक है,
तो अभी मैंने ये टेक्निकली आपको बताया था कि ओएनजीसी का जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या है। अगर 81 को तोड़ता है दोस्तों तो फिर हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 60 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 60 को स्टॉप लॉस मान के आप ऊपर जाने दीजिए उसको। ठीक है, तो ये है ओएनजीसी का टेक्निकल। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके फंडामेंटल पे। तो फंडामेंटल पे जाने के लिए मुझे प्रेजेंटेशंस में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रेजेंटेशंस में मैंने इसको बनाया है। तो अब देखिए, स्टॉक का नाम तो मैंने आपको बता दिया। तो ये है ओएनजीसी। ठीक है, ओएनजीसी जो है गवर्नमेंट सेक्टर का है। ठीक है, और ऑयल बनाने वाली कंपनी है। अब हम चलेंगे, ये देखिए, अब कंपनी का जो पूरा प्रोफाइल है वहाँ हम देखेंगे कि कंपनी क्या क्या करती है। ठीक है, तो ओएनजीसी जो है वो एक ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है। ठीक है, कॉरपोरेशन लिमिटेड है पूरा फुल फॉर्म उसका, और इसको 56 में बनाया गया था और प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। ठीक है, और 93 में ये कंपनी पब्लिक सेक्टर बन गई। पहले प्राइवेट सेक्टर थी 56 में, और फिर 93 में इसको पब्लिक सेक्टर बना दिया गया, यानी गवर्नमेंट में हो गई। ठीक है, तो ओएनजीसी क्या क्या करती है? क्रूड ऑयल बनाती है। ठीक है, प्रोडक्शन करती है क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस, एलपीजी एंड सम अदर वैल्यू एडेड पेट्रोलियम्स प्रोडक्ट, जैसा कि एनजीएल, C2, C3। ठीक है, एरोमेटिक रिच नैप्था एंड केरोसिन, ये सब बनाती है। तो अब ये तो हमने इस कंपनी के बारे में जाना। ठीक है, अब हम चलेंगे इसका प्राइस एक्शंस पे, कि ये जो प्राइस मूवमेंट है वो हम देखेंगे कि ये किस तरह इसका जो प्राइस मूवमेंट हुआ है। तो पहला दिन जो प्राइस मूवमेंट हुआ है वो हुआ है दोस्तों ओएनजीसी का 6.84, आज यानी 23 को ये बना रहा हूँ, तो 23 को नवंबर को इसने 6.84% का रिटर्न दिया है। अगर वो ऑयल एंड नेचुरल इसका जो कॉर्पोरेशन का अगर देखेंगे, जो पूरा सेक्टर जो है ऑयल सेक्टर का, तो वो 2.86% का रिटर्न दिया है, और सेंसेक्स ने यहाँ पे आज 0.44% का रिटर्न दिया है। ठीक है, ये कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों ओएनजीसी के साथ, इसको कंपेयर कर रहे हैं बाकी दूसरे स्टॉक्स को भी। तो अब देखेंगे ये वीक में क्या किया है, वीक में ये क्या मोमेंट दिया है। तो वीक में अगर देखेंगे दोस्तों, ओएनजीसी ने 5.30% का रिटर्न दे चुका है, और सेक्टर अगर इसकी जो पूरे सेक्टर जो है ऑयल और नेचुरल गैस का, तो इसका जो सेक्टर है वो -2.04% दिया है, माइनस में दिया है, और सेंसेक्स ने यहाँ पे 1.01% का रिटर्न दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे इसके एक महीने में इसने क्या स्टेटस है ये भी चेक कर लेते हैं। तो एक महीने में 10% का रिटर्न दे चुका है दोस्तों, 10.87% का रिटर्न। और अगर वही सेक्टर में देखेंगे, जो ओएनजीसी जिस सेक्टर के बिलोंग करता है, उस सेक्टर का पूरा जो है वो -4.39% था, और सेंसेक्स यहाँ पे 8.34% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम चलेंगे ईयर टिल डेट, यानी अभी तक का जो प्राइस मूवमेंट है वो चेक कर लेते हैं। तो अभी तक का जो प्राइस मूवमेंट है वो बहुत गंदा है, यानी -40.58% माइनस में दिया है, और वही अगर उसका सेक्टर देखेंगे तो 9.56% का रिटर्न दिया है, और सेंसेक्स ने यहाँ पे 6.84% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो अब ये तो ईयर टिल डेट था। अब हम देखेंगे 1 ईयर में, तो 1 ईयर में क्या कंडीशंस हैं वो भी देख लेते हैं। तो 1 ईयर में यहाँ पे 1 ईयर में यहाँ पे 2.83% का माइनस दिया है। ठीक है, सेक्टर में देखेंगे इसका जो पूरा सेक्टर है वो 6.58% का रिटर्न दिया है, और सेंसेक्स ने यहाँ पे 9.21% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे इसके 3 ईयर्स में इसने क्या दिया है वो भी चेक कर लेते हैं। तो जब तक आप पूरा स्टॉक को पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, उसके पहले आपको नहीं लेना है। पहला फंडामेंटल पढ़ लीजिए, टेक्निकल पढ़ लीजिए क्या है उसका, उसके बाद ही आपको स्टॉक लेना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ओएनजीसी ने
-57.84% का रिटर्न है 3 साल में। और अगर उस सेक्टर के जिस सेक्टर से बिलोंग करता है ऑयल एंड गैस के, तो वो सेक्टर जो है 23.17% का रिटर्न दिए थे 3 ईयर्स में। और सेंसेक्स ने यहाँ पे 31.23% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो ये हमने अभी इसका प्राइस मूवमेंट को स्टडी करा। अब अगर हम देखेंगे कि पिछले 10 साल में इसने क्या करा, नेगेटिव रिटर्न, पूरे के पूरे नेगेटिव रिटर्न है दोस्तों। पिछले 10 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया -63.88। 5 ईयर्स में देखेंगे तो -50.47% माइनस में दिया है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो है सिर्फ 6 महीने तक का अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी ने। ठीक है, तो ये प्रोफाइल, ये इसका फंडामेंटल्स, ये इसका प्रोफाइल है दोस्तों। तो प्रोफाइल भी देखना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे क्वार्टरली बेस में क्यों भागा। भागने का कारण देखिए कि क्वार्टरली रिजल्ट इतना शानदार आया है इसका। यहाँ पे देखिए 33.80% नेट सेल्स हुआ है। और कंसोलिडेटेड देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो आया है वो 3520.30। ये कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दोस्तों। पिछले जून में अगर ये कंसोलिडेटेड देखेंगे ना दोस्तों तो 101.93% था, जो अब बढ़कर 3520.30% हो गया। ठीक है, और इसका जो नेट सेल्स जो था वो माइनस में था और अभी कंपनी ये 33.80 प्रॉफिट में कर दी। ठीक है, ये आ गया आपको। अब हम चलेंगे इसकी ईयरली बेसिस में कि इसने ईयरली में क्या अचीव करा है। तो एनुअल रिजल्ट देखेंगे दोस्तों तो बहुत गंदा रिजल्ट है एनुअल में। ठीक है, एनुअल अगर देखेंगे तो बहुत गंदा है दोस्तों, बहुत गंदा। कैसे, देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ये दिख रहा है माइनस 5.28 और अगर कंसोलिडेटेड देखेंगे दोस्तों तो -64.23 है। तो ये इसका हमने फंडामेंटल्स देखा। ठीक है, अब देखेंगे इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, हर स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना जरूरी है और खासकर प्रमोटर और एफआईआई। तो यहाँ प्रमोटर देखिए 50% के ऊपर है, यानी बहुत बढ़िया है। 60.41% की होल्डिंग रखी है प्रमोटर ने। ठीक है, म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है 6.09% है। इंश्योरेंस कंपनी का 1.32% है। एफआईआई ने यहाँ पे 7.69% का रिटर्न है और नॉन इंस्टीट्यूशनल दैट इज़ 14.36% का रिटर्न होल्डिंग है। सॉरी, रिटर्न बोल रहा हूँ दोस्तों, होल्डिंग है। और अदर डीआईआई की देखेंगे तो 0.13% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग है पैटर्न है दोस्तों। यहाँ पे प्रमोटर जो है वो ज़्यादा होल्ड करके रखा है। ठीक है, ये प्रमोटर ज़बरदस्त होल्डिंग करी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो सकता है कि ओएनजीसी यहाँ से भागे। ठीक है, तो आपको इस पर नज़र बना के रखना है, जैसे ही मौका मिले वैसे ही चौका मारिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस भी आए हैं। ठीक है, और रिकमेंडेशंस ये हैं कि यहाँ पे देखिए रिकमेंडेड बाय क्या लिखा है, अभिषेक दत्ता। ठीक है, और प्रभुदास ने इसको, प्रभुदास बता रहे हैं कि इसका जो टारगेट है वो 96 का टारगेट है। ठीक है, प्रभुदास के हिसाब से ये ओएनजीसी 96 तक जाएगा। अब ये कब जाएगा ये इसने नहीं बताया। इसमें बोला कि 96 का टारगेट है, यानी वो 3 मंथ भी हो सकता है, 6th मंथ भी हो सकता है और 6th मंथ भी हो सकता है और 10 मंथ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है इसका फंडामेंटल। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक का बटन जो दबा देना, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जो पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और जिस किसी को भी ज़रूरत में अकाउंट ओपन करना है नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं दोस्तों। और साथ में अगर किसी को टेलीग्राम में जुड़ना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जुड़ सकते हो दोस्तों टेलीग्राम में। ठीक है, और इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली बेसिस में दिया जाता है स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको 85% की एक्यूरेसी होती है दोस्तों, मिलती है। ठीक है,
और स्टॉक का भी रिकमेंडेशन मैं देता हूँ। तो ये था मेरा ONGC के ऊपर वीडियो। ठीक है, चलो इतना काफ़ी आज के लिए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो बंद हो रे।